सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, है ना, जो सेकंड सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो रिएक्शन होता है यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट को यदि छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होता है, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होते, बल्कि इनके जगह पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। कहने का मतलब ये एक तरह के वन स्टेप प्रोसेस होते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंसर्ट मैकेनिज्म या कंसर्ट रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा प्रोसीड होता है। तो ये तो हो गया आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, वुडवर्ड हाफमैन रूल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वुडवर्ड हाफमैन रूल क्या बताया है, एक्चुअली में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री में कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कैसा कैसा उसका सिमेट्री होता है, कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट सेट एग्जाम के लिए भी, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और चूँकि एमएससी में भी दिया हुआ है तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बेसिक ही समझने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, आधा देखेंगे आधा अधूरा तो आधा ज्ञान किसी के काम नहीं आता है, ठीक है। पूरा देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, खैर मैं चाहूँगा कि ज़्यादा लंबा ना हो। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन या रीअरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए वुडवर्ड हाफमैन ने कुछ सिलेक्शन रूल दिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके सिमेट्री के आधार पे हम उसको अलाउ या फॉरबिडन कर सकते हैं। अलाउ मतलब ऐसा ओवरलैपिंग जो अलाउ होगा, मतलब बॉन्ड बनेगा, और फॉरबिडन मतलब बॉन्ड जो है वहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन रूल है, इसलिए यहाँ पे अलाउ फॉरबिडन शब्द यूज किया गया है। इस रूल के अनुसार एक मॉलिक्यूल के पाई सिस्टम में जो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जो ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे, होमो कहेंगे। हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हो, है ना, इलेक्ट्रॉन से फील्ड हो, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या कहलाएगा, होमो कहलाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। उसी तरह से जो हाईएस्ट एनर्जी वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, ल्यूमो, ल्यूमो, ठीक है। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ नहीं है, खाली है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी। तो ये दो टर्म जो है काफ़ी यूज होता है इसमें, होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। दोनों टर्म को आपको जानना है और क्लियर हो जाएगा आगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट्स बोला है कि जितने भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कहाँ होंगे, होमो में होंगे, है ना। तथा एक मॉलिक्यूल का होमो दूसरे मॉलिक्यूल के ल्यूमो से इंटरेक्ट करता है। ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का हो गया फर्स्ट का, ये सेकेंड का हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट का अगर सेकेंड के साथ में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर इसके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या करेगा, जुड़ेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन इन CH2CH2, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या है, एक पाई ऑर्बिटल है, इसके पास भी क्या है, एक पाई ऑर्बिटल है। दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस से मिलकर क्या बनाएंगे, दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एनर्जी स्टेट बनाएंगे, जो psi1 और psi2 कहलाते हैं। psi1 यहाँ n1 क्या है, n की वैल्यू है, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो इनका जो बॉन्डिंग होगा, पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नोड जो निकालते हैं हम n-1 से निकालते हैं, 1-1 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 0। इसमें कोई नोड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, मतलब दोनों जो प्लस साइन है वो क्या होंगे, ऊपर में होंगे। यहाँ 2-1 करेंगे तो एक नोड आएगा, एक नोड हम यहाँ दिखा देते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ भी नोड आता है वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, मतलब ये फ्लिप कर जाएगा, पलट जाएगा। ये हो गया आपका पाई ग्राउंड स्टेट। अब ये क्या हो गया, पाई एंटी बॉन्डिंग हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे चूँकि बॉन्डिंग हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन को ही हम काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, होमो में होंगे, तो इस तरह से होमो हो गया, ठीक है। अब ये एडिशन कैसे करेंगे, देखो इसमें
होमो में इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ठीक है, प्लस प्लस वाला साइन वाला जो लिए थे psi1, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और जो एक्साइटेड स्टेट होगा ल्यूमो, कुछ इस तरह का था, ये दूसरा मॉलिक्यूल का है, ये एक मॉलिक्यूल का है, दूसरा मॉलिक्यूल का है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये एक्सिस है, यहाँ पे नोड भी मौजूद है। तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है माइनस माइनस का, है ना, यहाँ जो हो रहा है वो माइनस प्लस का, या अगर माइनस माइनस का दिखाना चाहोगे तो ये नीचे की तरफ दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं सुपराफिशियल, और ये जो दूर दूर इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरफिशियल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में। यहाँ पे psi2 है, मतलब एक नोड है, इधर सेम सेम होंगे, इधर अपोजिट अपोजिट होंगे, ठीक है। इधर प्लस प्लस साइन वाला है, इधर माइनस माइनस साइन वाला है, ठीक है। नोड के बाद क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और ब्यूटाडाइन में तो ये हो गया उसके ऑर्बिटल। एथिलीन का ले लेते हैं, तो एथिलीन का जो ल्यूमो, ये होमो हो गया इसका, है ना, ये इसका होमो होगा किसका, 1,3 ब्यूटाडाइन का। और ल्यूमो किसका हो गया, एथिलीन का। एथिलीन का ल्यूमो कैसा है, एक साइड माइनस है, एक साइड प्लस है, तो माइनस वाले एक साइड माइनस ले लेंगे, प्लस वाले एक साइड प्लस ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ही क्या हो गया, सुपरफिशियल एडिशन हो गया, माइनस माइनस का, ये प्लस प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है, ठीक है। आगे डिटेल में देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो मैंने आपको सुपरफिशियल इंट्राफिशियल बता दिया, ये क्या होमो ल्यूमो, देखेंगे आगे होता क्या है, ठीक है। पॉजिटिव लोब जो है वो पॉजिटिव लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव लोब क्या करेगा, नेगेटिव लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ दो, ठीक है। ये सेकेंड रूल है। ये सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, पॉजिटिव लोब के साथ में इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव लोब के साथ में इंटरेक्ट करेगा। पहला रूल क्या था, होमो ल्यूमो के साथ कंबाइन कर रहा था, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, अधिक इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब जो भरा हुआ इलेक्ट्रॉन वाला है वो खाली वाले ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन कर रहा था। तो ये दो रूल हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करता है, हम यहीं पे देख चुके हैं। नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ में, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं होमो ल्यूमो में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। होमो क्या होता है, भरा हुआ होता है ना। और ल्यूमो क्या होता है, खाली होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन खाली होता है। अगर थर्मल कंडीशन की बात करें, देखो यहाँ पे साइक्लाइजेशन जो होता है दो कंडीशन में होता है। साइक्लाइजेशन जो होता है दो कंडीशन में, थर्मल या हीट देके हो सकता है, या फोटोकेमिकल मतलब लाइट देके हो सकता है। तो यहाँ पे हम थर्मल कंडीशन की बात करते हैं, फोटोकेमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन होमो में प्रेजेंट रहता है, ये तब क्या कहलाता है, तब क्या होता है, वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है, ठीक है। होमो में तो ये सीधा सीधा ग्राउंड स्टेट हो गया, थर्मल में, है ना। देखेंगे अभी यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, तो सीधा सीधा ग्राउंड स्टेट हो गया, तो वहाँ पे कौन सा एक्साइटेड एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर हम फोटोकेमिकली कंट्रोल्ड इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन की बात करें, तो होमो में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट में होता है। दोनों ही एक्साइटेड स्टेट को हम यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये 1,3 ब्यूटाडाइन है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका डायग्राम को चारों को मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करता हूँ, ये रहा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में सभी लोब एक समान होंगे, अपोजिट लोब क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। psi2 स्टेट में नंबर ऑफ नोड क्या होगा, n-1। यहाँ मैंने लिखा है n-1 क्या होता है, नोड होता है। चूंकि चारों दिखेगा नहीं तो इसलिए मैं इसको छुपा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नोड दिखाएंगे, psi2 स्टेट में क्या होगा, एक नोड होगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्लस प्लस, उसके बाद में माइनस माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब तक इधर नोड नहीं आता तब तक ये माइनस माइनस से चलता जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ नोड होता तो अगला, अगर इधर ऑर्बिटल होता तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अगला देखते हैं, यहाँ पे नोड है, दो नोड है, यहाँ पे नोड हम लगा देते हैं बराबर बराबर। देखो जो विषम संख्या है, विषम संख्या वाला नोड हमेशा क्या होगा, बीच में एक ठो लगेगा ही लगेगा। जितने ऑर्बिटल है 4 है तो दो दो के बीच में लगेगा, है ना। 4 है तो ये 2 के बीच में लगा हुआ है ना, विषम संख्या में। और सम संख्या में हम क्या करेंगे, बीच को छोड़ के बाकी जगह लगा देंगे, ठीक है। बाकी जगह लगाने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पहले तो ऑर्बिटल काउंट करेंगे, उसके हिसाब से नोड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नोड लगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह psi3 की बात करें तो दो नोड यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ सामने नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ कोई नोड नहीं है तो ये भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद यहाँ नोड है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। ये हो गया psi3 कंडीशन, ठीक है, मतलब psi3 एक्साइटेड स्टेट। psi4 एक्साइटेड स्टेट कैसा होगा, पॉजिटिव नोड है,
3 नोड यहाँ दिखाते हैं। पहले तो पॉजिटिव के बाद नोड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये गलती से लग गया था, ठीक है, ये नेगेटिव कर लेना इसको। इधर मैंने पॉजिटिव किया है, इसके बाद कलर भी कर दिया। पॉजिटिव वाला लाल कलर में है, नेगेटिव वाला क्या है, ग्रीन कलर में, ठीक है। तो यहाँ पे नोड है, उसके बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होगा, पूरी तरह सिमेट्रिक होगा, पूरी तरह से सिमेट्रिक होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। मतलब एक्सिस से अगर कोई प्लेन डालेंगे यहाँ पे, एक्सिस से सॉरी, यहाँ पे अगर हम मिरर रख देते हैं बीच में, इस तरह से मिरर रख देते हैं तो ये क्या होगा, 2 बराबर भागों में टूट जाएगा। सिमेट्रिक है, यहाँ मिरर रखेंगे तो ये 2 बराबर भागों में, मतलब इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइन एक साइड आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, एक ही साइड सेम साइड आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव है तो इसका छाया यहाँ बनेगा, नेगेटिव है तो इसका मिरर इधर बनेगा। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक, ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम थर्मल कंडीशन की बात करते हैं। ये वाला जो लाइन हमने बनाया है वो क्या है, थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन में 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा, लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये थर्मल कंडीशन में हो गया। फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इस कंडीशन में क्या होगा, होमो कौन बन जाएगा, ये वाला साई3, ठीक है। ये क्या है, साई3 है। साई3 क्या बन जाएगा, होमो, या इसको सोमो भी कहते हैं, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। फोटोकेमिकल एक्साइटेशन में आपको सोमो भी यूज कर सकता है टर्म, ठीक है। अब इसका ल्यूमो कौन सा हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला साई4, ये क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको होमो और ल्यूमो समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो तीसरा रूल था हमारा, तीसरा जो नियम था हमारा, कि होमो क्या होता है और ल्यूमो क्या होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में और हीट वाला कंडीशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं 4th रूल। सिमेट्रिक ऑर्बिटल जो होगा, सिमेट्रिक ऑर्बिटल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। एंटी सिमेट्रिक होगा, वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक के साथ में इंटरेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दिखाए है ना, तो यहाँ पे जो होमो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर इसको कंबाइन करना पड़ेगा तो वो सिमेट्रिक ऑर्बिटल के साथ में ही कंबाइन करेगा, है ना। यहाँ तो केवल एक ही मॉलिक्यूल हमने लिया है, दूसरा मॉलिक्यूल लिया नहीं, हम दिखाएंगे इधर, ठीक है। और जो एंटी सिमेट्रिक वाला होगा वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक के साथ में कंबाइन करेगा। तो ये सिंपल सा रूल है। तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कांट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर एक सिमेट्रिक है दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, जैसे यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, इसको एंटी सिमेट्रिक के साथ में ओवरलैप करवाएंगे तो ये क्या होंगे, ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक ओवरलैप होना चाहिए, ये रूल कहता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये रहा 1,3 ब्यूटाडाइन का, साई2 क्या होता है, थर्मल कंडीशन में होमो होता है ना, हमने अभी भी देखा है, ठीक है, होमो होता है। और ये आपका क्या है, एंटी सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ये एथिलीन है, थर्मल कंडीशन में ये ग्राउंड स्टेट इसका ये वाला होता है जो कि सिमेट्रिक है, और इसका जो ल्यूमो होगा वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक। तो इसका होमो और इसका ल्यूमो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इसका होमो और इसका ल्यूमो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक को इंटरेक्ट करेगा, एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इंटरेक्ट करेगा और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से सैक्राइजेशन होता है। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, सैक्राइजेशन हुआ ट्रांजिशन स्टेट से, और ये प्रोडक्ट बना जिसमें 1 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, है ना। 1 पाई बॉन्ड बचा रहा, बाकी 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दे रखा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे रिएक्शन ही देखने लगे हैं, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन समझाने के लिए बीच में डाला है, ठीक है। अब देखते हैं 5th पोजीशन, 5th कंडीशन क्या है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन को उसके ऑर्बिटल इंटरेक्शन के आधार पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। एडिशन जो हो 2 टाइप का हो सकता है, सुपरफिशियल और इंट्राफिशियल। सुपरफिशियल क्या होगा, सेम फेज में होगा, और इंट्राफिशियल क्या होगा, अपोजिट फेज में होगा। तो देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा। ये देखो, इसको अगर पॉजिटिव लोब मानते हो तो ये पॉजिटिव लोब क्या होगा, आमने सामने क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो ये सेम फेज में हो गया, ठीक है। और डिफरेंट फेज में क्या होगा, जब ये दूर दूर इंटरेक्शन करता है, ये इंट्राफिशियल कहलाता है।
देखो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ नेगेटिव लोब है। बॉन्डिंग किधर हो रही है? इस तरह से। अब ये घूम क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर कुछ और हो सकता है जो इसको घूमने से रोक रहा है ना? तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। अब हम साइक्लोएडिशन के आधार पर इसको डिवाइड कर दिए हैं कि 4n साइक्लोएडिशन मतलब 2+2 साइक्लोएडिशन यहाँ पे हो रहा है, या 4+2 साइक्लोएडिशन यहाँ पे हो रहा है ना? तो 2+2 साइक्लोएडिशन जो होगा थर्मल कंडीशन में क्या होगा? सुप्रा इंट्रा या इंट्रा सुप्रा टाइप का होता है। मतलब एक का मॉलिक्यूल, एक अणु क्या करेगा? सुपरफिशियल, इसमें से एक क्या करेगा? सुपरफिशियल इंटरेक्शन करेगा। मान के चलो पॉजिटिव यहाँ पे है और यहाँ नेगेटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव वाला तो यहाँ जुड़ जाएगा, नेगेटिव वाले को घूम के आना पड़ेगा इधर जुड़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रा एंट्रा एंट्रा सुप्रा, इस तरह से जी, है ना? मैं बना के देता हूँ आपको। अरे भाई साहब, ये मान के चलो ये लॉब है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, एक का होमो होना चाहिए, होमो इस टाइप का होता है, ल्यूमो इस टाइप का होता है। आपको मालूम है 2+2, यहाँ पे तो बॉन्डिंग हो जाएगी सीधी सीधी सी। अच्छा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव अपोजिट होगा। तो यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव को जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सुप्रा हो गया, ये क्या हो गया? एंट्रा हो गया, है ना? सुप्रा हो गया एक कार्बन का, दूसरा क्या हो गया? एंट्रा, या फिर एंट्रा या फिर सुप्रा। ये क्या होगा? थर्मल कंडीशन में। फोटोकेमिकल में दोनों क्या होगा? सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा। फोटोकेमिकल में होमो क्या होता है? होमो, फोटोकेमिकल में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, इसका होमो क्या हो जाता है? इस तरह से अपोजिट वाला होता है ना? और दूसरा मॉलिक्यूल का भी क्या होगा? उसी तरह से होगा, ल्यूमो, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में ही भरे हों। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, आपको देख लेना पड़ेगा। ये साई2 स्टेट है, ये क्या है? साई1 स्टेट है। दूसरा तो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा ना। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या होगा? सुपरफिशियल एडिशन ही दिखाएगा दोनों को दोनों। ठीक है, तो फोटोकेमिकल में क्या होगा? सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा। यदि सुप्रा होगा तो सुप्रा। अब 4n+2 में क्या होगा? सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा, बस उसी को पलट दिए इधर, इसको ले गए इधर फोटोकेमिकल में। ठीक है, ये रूल आपको आसानी से याद रह जाएगा। ये डायग्राम आप देख लो एक बार, है ना? ये साई2 स्टेट है, ये क्या है? साई1 स्टेट है। ये आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी साई2 स्टेट है, ल्यूमो है। ठीक है, ल्यूमो है, ल्यूमो है जो कि फोटोकेमिकल स्टेट में नहीं है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ल्यूमो होता है। ये साई2 स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक यहाँ होंगे, यहाँ खाली होगा ये ल्यूमो। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ बाइंड करेगा। अब 6th जो रूल है वो है रोटेशन के आधार पे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, कौन रोटेटरी और डिसरोटेटरी। सेम साइड रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो क्लॉकवाइज दोनों के दोनों रोटेशन क्लॉकवाइज होंगे। अपोजिट साइन होगा तो एक क्लॉकवाइज और एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। दिखाते हैं डायग्राम में, सब समझ में आएगा। जैसे ये ब्यूटाडाइन ही है, यहाँ पे नेगेटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब इधर नीचे है। अगर इनको कंबाइन करना है तो क्या होगा? इसको रोटेशन करना पड़ेगा, तो ये घूम के इधर आएगा, ये वाला घूम के इधर जाएगा, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? कोन रोटेटरी, मतलब एक साइड सेम साइड रोटेशन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोन रोटेटरी बॉन्डिंग या साइक्लाइजेशन। ठीक है, कोन रोटेटरी बॉन्डिंग या साइक्लाइजेशन। अब उसी तरह से डिसरोटेटरी को देखें तो अगर हम सेम साइड सेम स्पिन सेम चार्ज वाला सेम लोब लेते हैं तो क्या होगा? इसको तो अपोजिट साइड रोटेट करना पड़ेगा तभी ये मिल पाएगा, है ना जी? तो ये यहाँ पे क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। जब ये क्या हुआ? डिसरोटेटरी हुआ, मतलब एक क्लॉकवाइज हुआ एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इसको कहते हैं डिसरोटेटरी। इसका भी छोटा सा फॉर्मूला बनाया हुआ है। 4n में थर्मल कंडीशन में क्या होता है? कोन रोटेटरी होता है, करके देखना, है ना? मैंने आपको ऑर्बिटल बता ही दिए हैं। 4n मतलब ये आप कह सकते हो 2+2, 2+2 का एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके आगे, है ना? 2+2, 4+2, 6+4, ऐसा कुछ एग्जाम्पल आएगा जो हम इसके आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो थर्मल कंडीशन में क्या होगा? कोन रोटेटरी। फोटोकेमिकल में क्या होगा? डिसरोटेटरी। अब उसी तरह से फोटोकेमिकल थर्मल कंडीशन में 4n में कोन रोटेटरी, 4n+2 में डिसरोटेटरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल में डिसरोटेटरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोन रोटेटरी। बस इसको जैसे पहले अपोजिट कर रहे थे वैसे ही अपोजिट कर देना है। ठीक है,
4n और 4n+2 आपको याद रखना है। कौन रोटेटरी से शुरू करना है, कौन रोटेटरी, डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी, कौन रोटेटरी। सी से स्टार्ट करना है, सी डी डी सी, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल था आपका वुडवर्ड और हॉफमैन का, जो कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन या पेरीसाइक्लिक रीअरेंजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। और एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, हर साल जैसे पूछा जाता है ना, छोड़ते ही नहीं है इसको, क्योंकि पूरा बेसिक इसी के अंदर में है। पूरा मतलब पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का पूरा बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, और जब टाइम मिले आपको तो खेलते हैं तो खेलिए, है ना। आप मोबाइल में मनोरंजन करते हैं, ये गलत बात है। आप बैडमिंटन खेल लीजिए, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। दोस्तों के साथ बात कर लीजिए, बट मोबाइल गेम इत्यादि मत खेलिए, ठीक है। थैंक यू।